हेलो माय डियर व्यूवर, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े 2.0 में। तो दोस्त, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त इतिहास था वो सेशन कर लिया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पूरा उसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम आते हैं इसका दूसरा टॉपिक लेकर, भारतीय संविधान सभा। तो आप लोग देखिए, और बुक है तो बुक निकाल के बैठिए पढ़ने में। आपको मेरे साथ आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। देखिए, लुसेंट बुक बहुत ही अभी का जो वनडे एग्ज़ाम आ गया है इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि आप मेरा ही चैनल पे आपको मिल जाएगा लुसेंट बुक से जितना मतलब कि दरोगा में इस बार जो 25 फरवरी 24 को दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव देखा जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन लुसेंट बुक से ही आया है। तो क्यों ना हम लोग लुसेंट को अच्छा से लुसेंट बुक का कमांड बना लें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है लुसेंट बुक। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आगे, सेशन देखते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमको पता है लुसेंट बुक आपको बहुत पढ़ने पड़ेगा। आज नहीं पढ़िएगा कल पढ़िएगा, कल नहीं पढ़िएगा परसों पढ़िएगा, लेकिन लुसेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए थोड़ा लुसेंट पे भी ध्यान दे दिया जाए। तो कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे साथ लुसेंट बुक है अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन आप भी मिलाते चलिए, लाइन बाय लाइन देखते चलिए। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ताकि आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। हम भी पहले सोचते थे कि यार कोई लुसेंट बुक पढ़ा देता, लुसेंट बुक कोई सुनाता, पर ऐसा कभी नहीं मिलता था। सोचते रहते थे मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला। फिर हमने ही सोचा कि चलो यार हम भी शुरू करते हैं, हम ही स्टूडेंट हैं, लोग को फ़ायदा होगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो बुक है तो आप भी निकाल के और मिलाइए। देखिए, आज का टारगेट रहेगा कि भारतीय संविधान सभा का सारा टॉपिक जो है वो 2 नंबर टॉपिक क्लियर कर लिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान क्या है, भारतीय संविधान की उद्देश्य व अथवा प्रस्ताव। तो शुरू करते हैं, चलिए। कहता है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। ठीक है, इसमें जो है ना कैबिनेट मिशन के इसमें कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं सर स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस तथा A.B. एलेक्जेंडर थे। इसका सदस्य जो थे, जब कैबिनेट मिशन का गठन किया गया इसमें सदस्य थे, तो सदस्य थे सर स्टेफार्ड क्रिप्स, फिर थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एक ही नाम है, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और A.B. एलेक्जेंडर। ठीक है, नोट में क्या करता है, भारत के लिए संविधान सभा का रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। ये कह रहा है कि संविधान सभा का विचार कब आया और किस पार्टी के द्वारा लाया गया? तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में लाया गया था कि भाई संविधान भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 292 थी ब्रिटिश के लिए। उसके बाद था 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य 15 दलों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार का निर्वाचित हुए। ठीक है,
आगे बोलता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। अब बोलता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से एगो पॉइंट मिल जाता है। और कि कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। किस जगह पर हुआ? तब काउंसिल चैम्बर नामक एक पुस्तकालय में पहला बार संविधान सभा का बैठक हुआ, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, या तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि खुद से जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब साथ में हम बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मिला रहे हैं, तो जल्दी याद होता है कोई चीज़। तो आप लोग साथ में अंडरलाइन करते चलिएगा, साथ में इसको मतलब कि अगर नोट्स दूसरा कॉपी पर अपना बना रहे हैं, वहाँ पे नोट कीजिएगा, जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, सभा का अस्थायी चुना गया था उस समय सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग कर दी। ठीक है, और इसमें पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद बने थे लेकिन अस्थायी बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिन्हें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। जो हैदराबाद देसी रियासत थी वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हमारा बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटित किया गया। एक स्थान, एक क्षेत्र बनाया गया तो कितना आबादी था? 10 लाख। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। उनमें क्या कौन कौन थे? तो एक थे मुस्लिम, सिख और तीसरा साधारण। ठीक है, इसमें अन्य जाति आ जाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। जो संविधान सभा बने, संविधान सभा थे, उसके प्रमुख समिति कौन थे और उसका अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तब पहला समिति है संचालन समिति, मतलब कि संविधान सभा का चलाएगा कौन? तो उसका अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको ना याद कर लीजिएगा, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप मिलाते चलिएगा, याद हो जाएगा आपको। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक एवं जनजाति के बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जो थी जनजाति, इसके बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो बने सलाहकार वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 गो समिति संभाले। ठीक है, कौन कौन संभाले सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो एक थे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय जो क्षेत्रीय जो राजकीय कहा जाए राज्य स्तर पर, वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको दूसरा एक और समिति दिया गया, वो थे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये जो थे 3 गो समिति संभाले थे। एक संचालन समिति, सबसे पहले नंबर संचालन समिति, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधित कुछ तदर्थ समिति थे उसको, और प्रक्रिया नियम समिति। ये तीनों को कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कार क्षेत्रों के लिए सहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको दिया गया था। जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार बने थे, उस समिति का जो अध्यक्ष बने थे, उसके में 5 गो उप उसमें और जुड़ा था, उसके नीचे 5 गो और था। तो क्या था?
मौलिक अधिकार उप समिति, इसका जो अध्यक्ष बने JB कृपलानी बने, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति, इसमें बने HC मुखर्जी। फिर है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, इसमें का अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे में असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति जो बने AB ठक्कर बने, AB ठक्कर। पचमा जो इसका उप समिति है उसमें उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति जो थे, इसमें जो है ना पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत के संविधान सभा के तरफ से कोई कार्य के लिए बुलाया नहीं जाना। जो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगर मैप आपको दिख रहा हुआ तो उत्तर इधर है और पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम मतलब इधर वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान है, उधर का क्षेत्र आपको जो है उसको बुलाया नहीं जा रहा था, उधर पाकिस्तान में कुछ हिस्सा थे जिसके कारण, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आगे क्या बोलता है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व थे। उसमें देखिए 296 पर विभाजन किया गया था, तो सांप्रदायिक स्थान मतलब कि जाति संप्रदाय पे, तो उसमें किसको कितना संख्या था वो दिया हुआ है। तो उस समय जो हिंदू की संख्या सबसे ज़्यादा हिंदू की थी, तो हिंदू का कितना था 163, सबसे हाई ज़्यादा थे हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31 और भारतीय ईसाई 6, पिछला जनजाति 6, सिख की कितना थी संख्या 4, एग्लो इंडियन की संख्या थी 3 और पारसी की संख्या थी 3, ठीक है। और टोटल लेके इसको था 296। आगे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी थी, इसमें महिलाओं के लिए भी दिया गया था। तो इसमें 15 सीट थी। तो देखते हैं कि संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी कौन कौन थे। अंबु स्वामीनाथन, ये जो मद्रास के थे, अंबु स्वामीनाथन ये मद्रास क्षेत्र से थे, इस समान वर्ग के थे, ठीक है। और फिर थे एनी मैस्करीन, ये थे त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन के। फिर थे बेगम एजाज रसूल, कौन है बेगम एजाज रसूल, ये मुस्लिम नाम से ही लग रहा है, बेगम आजाद रसूल, जो संयुक्त प्रांत के थे, मुस्लिम संप्रदाय से थे। फिर है दक्षिणी वेल्यादून, ये भी मद्रास के थे, ये सामान्य थे जनरल कैटेगरी से। फिर थे जी दुर्गाबाई मद्रास से थे, हंस मेहता बॉम्बे से थे, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थे, लीला रे पश्चिम बंगाल से थे, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा थे, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से, रेणुका रे पश्चिम बंगाल। देखिए दो में रे लगा हुआ है, लीला रे और रेणुका रे, ये दोनों कहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल, रे पश्चिम बंगाल। सरोजनी नायडू बिहार से हैं, इनका तो नाम पहले भी सुने हैं, सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर ये मध्य प्रांत और बरार से हैं। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से है। विजय लक्ष्मा पंडित संयुक्त प्रांत से हैं, ठीक है, 15 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए, ठीक है। अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद जी थे, अस्थायी इनको बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। संविधान सभा ने दो उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है, इनको बनाया गया था 25 जनवरी 1946 को, और दूसरे उपाध्यक्ष थे BT कृष्णामाचारी जो 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे, ठीक है। आगे संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ कर दिया गया। जो इसका कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए थे एक उद्देश्य प्रस्ताव, उसके तहत। उसके बाद देखते हैं
12 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां संयुक्त की। इनमें प्रमुख समितियां थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ समिति एवं प्रारूप समिति। ठीक है, आगे देखते हैं। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए नए संविधान के प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। अब देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके साथ जो 7 सदस्य थे, जो थे पहला भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, कन्हैया लाल मणिकलाल, कन्हैया लाल जो 7 सदस्य थे उनका नाम बता रहे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जिसे बी.एल. मित्र के स्थान पर रखा गया, और डी.पी. खेतान, इन्हें 1948 ईस्वी के मृत्यु हो गई थी। डी.पी. खेतान की 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनके जगह पे टी.टी. कृष्णचारी को सदस्य बना दिया गया। नोट पॉइंट क्या बोलता है उसको देखते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा क्षेत्र बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। संविधान सभा में पहला बार निर्वाचन जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर को किया गया था वो बंगाल क्षेत्र से किया गया था। फिर क्षेत्र को बंटवारा किया गया तो इनको फिर मिल गया बॉम्बे। ठीक है, इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वस्तुकार किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब देखते हैं क्षेत्र बंटवारा होने के बाद कहाँ के बने, तो ये बॉम्बे से आए थे। ठीक है, और क्षेत्र बंटवारा होने से पहले ये पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति ने अपनी प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। ठीक है, प्रारूप समिति कितना समय लिया था, 6 माह से भी कम लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठक हुई थी। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 141। ठीक है, आगे बोलता है 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने से भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिनमें 335 स्थान प्रांत के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए किए गए थे। ठीक है, अब देखिए क्या है। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, उसमें कौन मंत्री बने थे, ये है 2 सितंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक है, आज़ादी से पहले जो कैबिनेट मिशन था वो बनाया गया था। देखते हैं इसमें कौन कौन थे, कौन बने थे मंत्री, किस विभाग, किनको कौन सा विभाग दिया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। देखिए जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा मंत्रिमंडल दिया गया। ठीक है, बल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री दिए गए। गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, जो कि रक्षा विभाग आता है। फिर है जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिला इनको। सी राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग मिला। C.N. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग दिया गया किनको, तो राजगोपालचारी को। C.H. भाभा शिक्षा विभाग दिया गया सी राजगोपालचारी को, और C.H. भाभा को दिया गया कार्य खान एवं बंदरगाह का विभाग। उसके बाद खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रेलवे जो दिया गया उस समय 1946 में रेलवे विभाग दिया गया था आफस अली को, और श्रम विभाग जगजीवन राव को। ठीक है, उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे। ये भी है 26 अक्टूबर 1946 में बनाया गया था। तो उसमें देखिए लियाकत अली खां वित्तीय विभाग हैं वो बनाए गए।
रियायत वित्तीय विभाग के बनाए गए किनको, रियायत अली खां को। आई चौधरीगढ़, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया। अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग दिया गया। और गजानंदर अली खां को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। ठीक है। और हमारा जो है आज़ादी के बाद जो विभाग हुआ उसमें कुछ चेंज किया गया था। तो ये सब तो आज़ादी के पहले, मतलब कि 1945 को जो कैबिनेट मिशन पास किया गया था उस समय का। और आज़ादी का बाद देखते हैं। तो आज़ादी का बाद मतलब कि 1947 के बाद जो हमारा मंत्रिमंडल बदला गया वो कुछ इस प्रकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। और इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामलों में इसे वैधानिक शोध के लिए भी दिया गया। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया गया। पहले भी थे गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज़ादी के बाद भी उनको जो पहले था वही दे दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया। और पहले भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री ही। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मठाई रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि विभाग दिया गया। जगजीवन राव श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री दिया गया। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री दिया गया। रफ़ी अब्दुल किदवई को संचार विभाग दिया गया। RK सन मुगम सेठी को वित्त विभाग दिया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। लास्ट है हमारे BN गाडलियर को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। नोट में है भारत में रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का अध्यक्षता में 5 जुलाई 1946 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसका सचिव BP मेमन थे। देखिए सरदार जो रियासती विभाग बनाया गया था ना, देसी रियासत जितना थे भारत में उसको एकीकरण करने के लिए कुछ लोग नहीं कर रहे थे, उनको एकीकरण एक साथ लाने के लिए जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो देसी रियासती विभाग बनाया गया था उसका सचिव थे BP मेनन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रियासती विभाग का सचिव कौन थे, तब BP मेमन थे। और एक किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में बनाया गया। कब बनाया गया था, 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या बोलता है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था आज़ादी के बाद। कब, तब 31 अक्टूबर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद आज़ादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। आगे प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। आगे बोलता है संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा को संविधान का तीसरा वाचन 4 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान पारित किया गया उस समय संविधान में कितना सदस्य थे, तो 284। आगे टॉपिक क्या पॉइंट बोलता है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है संविधान निर्माण के प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है। संविधान सभा बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप एवं कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा बनाने के लिए 114 दिन बहस हुआ था। संविधान के निर्माण कार्यों के कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। 63,96,729 मतलब लगभग 64 लाख। लगभग कितना, 64 लाख। 96,700 मतलब कि 97,000, वही लगभग 64,000 अप्रॉक्स में माना जाता है संविधान बनाने में खर्चा हुआ था।
एक्यूरेट वैल्यू है 63,96,729। सॉरी 63,96,729, ठीक है। अप्रोक्स में माना जाए तो 64 करोड़। सॉरी अप्रोक्स में माना जाए तो 64 लाख, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान सभा कब लागू किया गया, पारित कब किया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उस समय जिसमें संविधान को पारित किया गया था, संविधान सभा को 1949 ईस्वी में, उस समय जो थे संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, जिससे हमारा संविधान सभा पारित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, जो अभी भी 22 भाग हैं। जिसमें पारित किया गया उसमें भी 22 भाग थे, अभी भी 22 भाग हैं। ये तो हो गया क्लियर। जिस समय पारित किया गया उस समय अनुच्छेद की कुल संख्या 395 थे, अभी भी 395 है। और उस समय अनुसूचियाँ जो थी 8 थी और आज बढ़ के 12 हो गई है, बस फर्क अनुसूचिया में है। बाकी जो हमारा भाग 12 था 12 है, और अनुच्छेद 395 था, अभी भी 395 है। आगे देखते हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15, मतलब 15 जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जो 15 अनुच्छेद संविधान में हमारा जो 15 अनुच्छेद है उसको ना 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था। आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो 15 भाग थे कौन कौन थे? अनुच्छेद जो 15 अनुच्छेद थे उनमें थे एक अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से ले लीजिए 5, 6, 7, 8, 9। ये हुआ था नवंबर में ही पारित, 26 नवंबर को ही। 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आ जाता है। फिर आ जाता है 60 एक है, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये जो 15 अनुसूची है 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर गया था। बाकी जितना पूर्ण रूप से संविधान जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आगे क्या बोलता है? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत को राष्ट्रपति बना दिया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद के निर्माण तथा भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा कुछ किए गए अन्य कार्य क्या है। देखिए इसमें पहला जो है, इनमें मई 1949 ईस्वी में मई 1949 ईस्वी में मंत्रिमंडल में भारत की सदस्यता के सत्यापन किया। दूसरा कार्य, इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गीत एवं गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। मतलब कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय जो ध्वज, सॉरी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। उसके बाद देखते हैं, और 24 जनवरी 1950 को जो है 24 जनवरी 2 दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मान लिया गया, चुन लिया गया। आगे देखिए 26 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का घोषणा की। उसके बाद संविधान सभा द्वारा
हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा किसको मुहर को रूप में अपनाया गया? तो हाथी को। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। इनमें देखिए, मूल संस्कार का सौंदर्यीकरण और सजावट कौन किए थे? तो शांति निकेतन के कलाकार किए थे। इनमें नंदलाल बोस और बीअर राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। और इसमें नोट पॉइंट क्या बोलते हैं? HBR अयंकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। अब देखिए, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो HBR अयंकर को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका पूरा जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो आप लोग ऐसे ही लुसेंट बुक अगर लाइन बाय लाइन आप भी पढ़ना चाहते हैं, देखिए खुद से चाहिएगा तो बहुत लोग ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं होता है खुद से। हमसे भी नहीं होता था, तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी सोचे कि चलो भाई मेरा भी प्रॉब्लम, जैसे हम स्टूडेंट है मेरा प्रॉब्लम है वैसे ही और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता होगा, तो क्यों ना शुरू कर देते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना। और ऑब्जेक्टिव इसका देखिए, अगर साथ में आप पढ़ते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा, नोट बनाइएगा, तो आपको अंदर से अलग एकदम मिलेगा संतुष्टि कि नहीं भाई पढ़े। और साथ में यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आपको हम ऑब्जेक्टिव भी लाइव ऐसे ही सेशन में मतलब कि आपको करवा देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और हमको अंदर से मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन से हम और आप लोग के सपोर्ट में और खुद से अच्छा करूं। धीरे धीरे मैं चाह रहा हूं कि और अच्छा करूं, आप लोग का अच्छा कंटेंट दूं, ताकि आप लोग को मज़ा आए वीडियो देखने में, आपको मन लगे और आप लोग भी पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाय बाय।